नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय पारवा फिर से आपके सामने आज एक नई कहानी लेके चलते हैं हम। और आज हम जाएंगे बाबा ऋषि गुलमर्ग। आप सब लोग संभवतः जा चुके होंगे। गुलमर्ग से अगर वापस नीचे टंगमर्ग की तरह आते हैं तो 6 किलोमीटर के आसपास है, एक छोटा सा डिटोर है। बाबा ऋषि वहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप मागाम से, जहाँ से हमने पिछला वीडियो शुरू किया था भैरव जी मंदिर का, जो मालूम में है, अगर मागाम से आप ऊपर की तरफ जाते हैं, गुलमर्ग की तरफ जाते हैं, तो राइट हैंड साइड पे बाबा ऋषि पड़ता है। मागाम से भी तकरीबन यही डिस्टेंस है। कश्मीर के राजसी पहाड़ों में आंतरिक शांति मिलती है, लेकिन यूं ही नहीं मिलती है। इसके पीछे बहुत सारे तप हैं, बहुत सारे जप हैं और बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो हमारे पूर्वजों ने की है। उनमें से एक बाबा ऋषि भी हैं। आंतरिक शांति के बारे में एक कहानी सामने आती है जो बाबा ऋषि की है और बहुत ही अद्भुत है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये सूफी फकीर बाबा ऋषि के ज्ञान, बुद्धत्व के ज्ञान और चींटियों के उद्योग द्वारा एक साथ बुनी गई कहानी है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि चींटियां भी किसी को इतना बहुत बड़ा संत बना सकती है? कहानी बड़ी विचित्र है और बहुत ही फेमस है लोकल फोकलोर में। बाबा ऋषि कौन थे? बाबा ऋषि एक संत तो बाद में हुए, लेकिन उससे पहले 15वीं शताब्दी में राजा जैनुल आबदीन के दरबारी थे। बाबा ऋषि एक पूजनीय संत थे। एक बार इसी भूमि पे जब वो जा रहे थे, गुलमर्ग एरिया की बात कर रहा हूँ, तो उनके सामने उन्होंने देखा कि चींटियाँ मुंह में दाना लेके आगे बढ़ रही हैं। सर्दी का मौसम आने वाला था। अब देखिए, सर्दियाँ अभी भी कश्मीर में बहुत कठोर होती हैं और उस ज़माने में, यानी 15वीं सदी में, उससे ज़्यादा कठोर हुआ करती थी, बर्फ़ भी ज़्यादा गिरती थी। तो उन्होंने अपने साथियों से पूछा, ये देखो कि चींटियाँ अपना भोजन लेके जा रही हैं और एक तरह से सर्दी का इंतज़ाम कर रही हैं। यानी चींटियों में इतनी सहज सोच उनको मिली और उनको लगा कि अगर चींटियों में इतनी विकसित सोच हो सकती है तो हम तो मनुष्य हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो वहीं पे उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। यानी जो राजा के साथ वो काम कर रहे थे वो भी छोड़ दिया। सब जो भी सांसारिक संपत्ति है उसका उन्होंने त्याग किया। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ जीत कर ही आपको आंतरिक शांति या सुकून मिले। कभी कभी आंतरिक शांति पाने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर में हम लोग बाबा ऋषि की जो श्राइन है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। सब कुछ त्याग के जब वो यहाँ आ गए तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कैसे कर सकते हैं, कैसी वो मंजिल पा सकते हैं जिसकी तलाश हर मनुष्य को नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे सुख मिलता है। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले सर्वप्रथम उन्होंने एक, कश्मीरी में हम लोग बोलते हैं, दान बनाया। दान का मतलब है चूल्हा। तो चूल्हे से शुरुआत हुई, चूल्हे से लंगर बन गया और लंगर से जनसेवा आ गई। ये भी हम लोग गुलमर्ग रोड पे जा रहे हैं और गुलमर्ग की पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि ये सामने सारी गुलमर्ग की पहाड़ियाँ हैं। और जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपको बर्फ दिखता है वो अफरवट की पहाड़ी है। अफरवट सब लोग जानते हैं कि गंडोला अफरवट तक जाती है। 2 स्टेजेस में गंडोला है, तो ऊपर आप अफरवट तक जाते हैं। अफरवट पे तकरीबन हमेशा बर्फ़ रहता है। और अगर हम लेफ़्ट ले लेंगे इस रोड से तो हम लोग द्रंग वाटरफॉल पे पहुंचेंगे। ये आप लेफ़्ट साइड से अगर आप देख सकते हैं तो बड़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। ये यूँ ही पहाड़ियाँ नहीं, इनके बीचों बीच गाँव भी हैं बहुत सारे। वो बड़े खूबसूरत गाँव, एकदम पीसफुल, कि निकलने का मन नहीं करता वहाँ से। और ये साइड जो है, यहाँ से राइट साइड में अगर आप लेते हैं यूँ, तो ये आप पहुँच जाएंगे दूसरे साइड में बारामूला को लेक में पहले भी कर चुका हूँ। बारामूला उड़ी एक कनेक्टिंग रोड है, बहुत सारे कनेक्टिंग रोड से, लेकिन टूरिस्ट को पता नहीं होता है। तो वहाँ बारामूला आप पहुँच जाएंगे। ये सारी पीर पंजाल रेंज में आती है।
अभी हम टंगमर्ग में हैं। सामने जो पहाड़ियाँ उनके पीछे गुलमर्ग का वीडियो है। और टंगमर्ग से एक तरह से पूरी की पूरी तरह से चढ़ाई शुरू हो जाती है गुलमर्ग की तरफ। सीधे जाके इससे एकदम सीधे जाएंगे तो गुलमर्ग जाएंगे, राइट साइड का कट ले लेंगे तो हम बाबा ऋषि चले जाएंगे। ये हम लोग बाबा ऋषि रोड पे आ गए। जो एक रास्ता तो गुलमर्ग को जाता है हमने छोड़ दिया। और सर्दी में अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं तो आपको मालूम होगा कि कितना ये बर्फ़ से ढका होता है और थोड़ी सी तकलीफ भी होती है इधर उधर मूव करने में, लेकिन इट्स एक्चुअली वर्थ इट। इन विंटर्स कश्मीर इज़ एज ब्यूटीफुल एज इट इज़ इन समर्स एंड स्प्रिंग्स। तो बाबा ऋषि जैसी जगह खूब सारी यहाँ पे, अक्सर टूरिस्ट वहाँ जा नहीं पाता है। तो हमारे हिसाब से इसको ऋषवर बोलते हैं, कश्मीर को ऋषवर कहते हैं। दैट मीन्स दैट दिस हैज़ बीन अ गार्डन ऑफ सेंट्स। बहुत सारे संत महात्मा यहाँ तप कर चुके हैं, शायद उनके तप की वजह से हम लोग आज टिके हुए हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि जब भी आप आएँ कश्मीर एज टूरिस्ट तो डेफिनेटली आए, मोस्ट वेलकम ऑल द टाइम, लेकिन थोड़ा सा श्रद्धा भाव और भक्ति भाव के साथ भी आए। यहाँ पे जो सूफी श्राइन्स है जिस तरह से बाबा ऋषि की है, या मंदिर है, बाकी चीज़ें हैं, तो उनकी हिस्ट्री इतनी प्रोफाउंड है कि आप एकदम मगन हो जाते हैं वो सुन के। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि उस तरह की जगह मैं आपको दिखाऊं और उस तरह की हिस्ट्री आपको सुनाऊं। बचपन बस वस 50 वोर बस बकुब दिन कह बस 50 वोर वस, मगर अख चीज तुम सत बदल नजर पता वह खुदा से कर गो तो गो इंशाल्लाह रहमान खुदा सज उम्मीद नबी सल्लल्लाहु उम्मीद बे अलिया उम्मीद इंशाल्लाह रहमान बहर ये बे वापस ठीक। हाँ, ये देखिए अभी बाबा ऋषि में है और बाबा ऋषि की सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ रहे हैं। इसके दो रास्ते चढ़ने के, एक ये है और एक वहाँ से है, जो आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा। एक ही बात है, रास्ते भिन्न हो, पहुँचना तो एक ही जगह है। आगे जाके देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ घूमते घूमते हम लोग, एक सज्जन है यहाँ पे डॉक्टर नूर मोहम्मद बुखारी साहब, जो कह रहे हैं कि ये उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। He belongs to the family जहाँ पे बाबा ऋषि ने फैज़ हासिल किया, डिसाइपल रहे हैं। आप बताइए नूर साहब क्या बताना। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक सुना है, ये तो एक बहुत बड़ी हस्ती है हज़रत बाबा क़यामुद्दीन ऋषि साहब। तो बचपन में इनकी जो तरबियत और मतलब जो रूहानी फैज़ उनको मिला है, एक तो हज़रत बाबा शुक्रुद्दीन साहब वहाँ उनके मुर्शिद रहे हैं। दूसरे बाबा शुक्रुद्दीन बांडीपोरा की जी। दूसरा बांडीपोरा, जब मैं बोल रहा हूँ तो बांडीपोरा एक डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में। दूसरा यहाँ पर हमारी जो जगह है क्रीरी जिसका नाम है, वहाँ पर जो मदफून है जिनकी ज़ियारत है वो हज़रत सैयद हाजी मोहम्मद मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ पर बहुत बड़ी ज़ियारत है। तो वहाँ से उन्होंने बचपन में फैज़ हासिल किया है, वहाँ उनकी तरबियत हुई है। फिर वहाँ से ही उनको ये जगह जो जहाँ पर इस वक्त ये ज़ियारत शरीफ है, ये जगह इनको वहाँ से ही तजवीज़ की गई है कि आप वहाँ पर जाएं, और इस एरिया में उन्होंने बचपन में क़याम किया है और यहाँ पर ही दीन का काम किया है, यहाँ पर ही लोगों को वो फैज़ पहुँचाते रहे। अशरफ साहब मिले यहाँ पे, मोहम्मद अशरफ साहब, और वो यहीं 35 साल आपने बताया 35 साल से हैं। और मेरे हाथ में एक किताब थमा दी इन्होंने, छोटी सी है, एक पैम्पलेट सा है, ये 8 पेजेस का। इसमें इसका जो टाइटल है बाबा ऋषि लिखा है, उर्दू में है। तो उर्दू में संभवतः सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में भी ख्याल आया कि इनको मैं इसका ट्रांसलेशन करके अपनी तरफ से इंग्लिश में दे दूँगा। और डॉक्टर साहब अभी मेरे बगल में ही बैठे हैं, ये बताएंगे इस किताब में क्या लिखा। डॉक्टर साहब ज़रा बताएं। तारीख लिखी है, वो लिखते हैं कि कश्मीर में 900 ईस्वी से
19 ये थोड़ा सा प्रिंट यहाँ सही नहीं है, ये 1204 है शायद तक शिव मत है ना, शिव मत फलसफा का दौर रहा। अच्छा, ठीक है। शैविज्म। हाँ, शिविज्म। ठीक है। तुर्का फ़लसफ़ा के तस्वुर वहदतुल वजूद और इस्लामी तस्वुर तौहीद में मुमासलत थी। इस फ़लसफ़ा का एक अजीम शोबा मारिफत और खुदा शनासी से मुतल्लिक़ है, जिसका बुनियादी अक़ीदा ये है कि शिव यानी माबूद हकीकी की मारिफत हासिल करने का बेहतरीन तरीक़ा मारिफत नफ्स या खुद शनासी है। क्या बात है। यानी शिव को पाना और है, इस्लाम का दोनों का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो ये है कि अगर आपने अल्लाह को पाना है या आपने आप उस दौड़ में है कि उसको पाना, तो सबसे पहले उसका पहला स्टेप जो है वो ये है कि आप पहले अपने आप को पहचानिए। पहले आप अपने आप को पहचाने के लिए। अब की बात मैं काट रहा हूँ, जो बाबा ऋषि ने कहा था तकरीबन गौतम बुद्ध ने भी वही कहा था। तो जैसे मैंने नीचे बताया सीढ़ियाँ चढ़ते कि रास्ते भले अलग हैं, बिल्कुल, लेकिन मंजिल तो एक ही, मंजिल एक ही। आगे बढ़े। बिल्कुल सही। तो यानी बेहतरीन तरीका इसका खुद शनासी है, यानी अपने आप को पहचानना। चनांचे सूफियों का भी यही अकीदा है। कश्मीर में शिव फलसफे का दौर 13वीं सदी ईस्वी की सियासी अफरा तफरी, मजहबी और अखलाकी गिरावट का नज़र हो गया। 14वीं सदी के आगाज़ में इस्लामी तहजीब का दौर शुरू हुआ। तो हज़रत सैयद अब्दुल रहमान बुलबुल शाह के तशरीफ़ आवरी के बाद ही अमीर कबीर हज़रत मीर सैयद अली हमदानी कुदस सराह ने वस्त एशिया से ही अब्र रहमत की तरह उठकर यहाँ नुज़ूल अजलाल फरमाया और इस सरज़मीन को अपनी हकीमाना, मुसल्लिहाना, नासिहाना और आलिमाना पंदु नसाया से नवाज कर इस वादी लाल व गुल का दामन इल्म व अमल और फ़िक्र व फ़न के रंगारंग फूलों से भर दिया। अभी हम लोग अंदर से दर्शन करके आ गए बाबा ऋषि के। चूँकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाया इस चीज़ पे कि नहीं हमको फुटेज लेनी है, क्योंकि अगर इस जगह की सैंक्टिटी है तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। ये बाबा ऋषि में मार्केट है नीचे जाके, और यहाँ पे प्रसाद मिलता है। प्रसाद को बोलते हैं तबरुक मिलता है। ये बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाते हैं, और ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रोटियाँ बनती है। क्या बना? पराठ का तिलस में बना। ओह माय गॉड, कह रहे पराठे हैं। देखिए साइज देखिए कितना इंच है। ये हलवा है, बहुत शानदार होता है। ये लोकल हमारे पकोड़े होते हैं। और क्या नाम है आपका भाई? रऊफ अहमद साहब यहाँ बैठे हैं गद्दी पे। ये देख लीजिए, मौसम उसमें तो पूरी लगती है ना। टूरिस्ट्स क्या योर छ मतलब वातन टूरिस्ट। हाँ क्या जी? अच्छा, उनको खिलाया करो यार, प्यार से खिलाओगे तो खा लेंगे। मैं वीडियो में बोल दूंगा कि भैया ये यहाँ का बड़ा 2 फुट का भटूरा आप खाया करो। चलिए मित्रों, आज का सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगली बार आपको कहीं और ले जाते हैं, एक और नई अलौकिक और दैव स्थल पे। नमस्कार।